किसी ने एक प्रश्न किया कि बिना पूछे, किसी से बिना पूछे हम कैसे जाने कि वो कबीर पंथी है? क्या पहचान है कबीर पंथी की? आपसे हम नहीं पूछे, आप हमको ना बताए कि हम कबीर पंथी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप कबीर पंथी हो? क्या पहचान है? तो कहा ड्रेस, तो व्हाइट ड्रेस तो कोई भी पहन लेता, सफेद कपड़ा तो कोई भी पहन लेता। आप लोग देखे होंगे मुस्लिम भाई होते वो भी उन्हें सफेद ड्रेस पहनते हैं, दाढ़ी वो भी रख लेते हैं, नेता सब भी सफेद कपड़ा पहन लेते हैं। क्या पहचान है? कहा चंदन लगाते हैं, कहीं चंदन ना लगाए तो पहचान ही गायब हो जाएगी क्या? का कंठी पहनते का कंठी अंदर ढक जाए तो क्या हमारी पहचान गायब हो जाएगी? कैसे पहचान हो कि हम कबीर पंथी हैं? तो इसके लिए पहले कबीर पंथी का अर्थ समझे। कबीर पंथी मतलब क्या होता है? सतगुरु कबीर, पंथी मतलब राही, जो सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा पर चले, ज्ञान मार्ग पर चले। पंथ मतलब रास्ता और पंथी मतलब राही। जो कबीर सदगुरु कबीर साहब के भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग पर चले, वो कबीर पंथी है। ना कि चोटी बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, सफेद कपड़ा पहनने से, चंदन तिलक लगाने से और दाढ़ी मूछे बढ़ाने से, मुड़ाने से। कितना मुड़ा लेते हैं, कितना बढ़ा लेते हैं। ये बाहरी भेष हुआ, ठीक है, बढ़ाते अच्छी बात है। जैसे पुलिस की ड्रेस लगाएगा आदमी तब ये पहचान होगी कि पुलिस वाला है। डॉक्टर अपना ड्रेस लगाता तब पता चलता कि डॉक्टर है। ठीक है, बाहरी पहचान के लिए जरूरी है। हम भी सफेद कपड़ा पहन के आई, हमारे गुरु ने अपना साधु वेश दिए, लेकिन हमारी असली पहचान किस चीज से होनी चाहिए? कबीर साहब को सिद्धांत, सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो मानवतावादी है। उस सिद्धांत को हम अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हम कबीर पंथी नहीं हुए। चाहे दीक्षा ले लिए हैं, गुरु बना लिए हैं, लेकिन आज भी बांस को पूजा करते हैं। हर महिला कबीर पंथी है, लेकिन छठ करती है, जिदिया करती है, केला बाड़ी, बुधवारी, गुरुवारी, सोमवारी सब करती रहती है। क्या कबीर के वचन में विश्वास नहीं? कबीर साहब एक अगरबत्ती कभी नहीं लगाए, कभी मिट्टी पानी पत्थर नहीं पूजे, 120 साल जिए। और आप रोज 2-2 सूप चढ़ाती हैं, हर साल 2-2 वो सूप, एक 2-2 सूप चढ़ाती, फिर भी बेटा मर जाता है। जितिया रखते, आपके अंदर में अभी ज्ञान नहीं है, भय है। भक्ति कैसे करते? भय से करते हैं, डर से। नहीं करेंगे तो छठी मैया नाराज हो जाएगी, नहीं करेंगे तो जितिया तो भगवान देवी देवता नाराज हो जाएंगे। कबीर साहब को इतने निडर थे, इतने साहसी थे कि लोगों ने कहा कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से लोग गधा होता है। कबीर साहब ने कहा तब तो हम मगहर में ही मरेंगे और देखते हैं कौन हमको गधा बनाता है। अपने कर्म में इतना विश्वास होना चाहिए। आज वैष्णव बन गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं और साकट बामन को बुला के श्राद्ध संपिंडन कराते हैं, जो मांस मछली खाता है। मतलब आपको कर्म विश्वास नहीं है, उसके क्रिया कर्म में विश्वास है। ये मुक्ति किसी के हाथ की बपोती नहीं है, ये आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। कल्याण करना, मुक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, इस सदगुरु कबीर साहब ने हमको दे के गया है कि आप करिए और पाइए। कबीर पंथी बन गए हैं, कहाँ ऊपर से दीक्षा ले लिए है पर शिक्षा एक रत्ती भी नहीं। मैं आज जाती हूँ सब कबीर पंथी के घर, लगभग में 30 साल हो गए अपना इस संस्था में रहते, और बचपन से ही 12 साल की उम्र से मैंने दीक्षा लिया। तो देखती हूँ कि कबीर पंथी है, पर घर में जाइए तो ढेर सारी फोटो मिलेगी, गुसाई घर मिलेगा। कबीर साहब ने कभी जड़ पूजा करने को नहीं कहा। ठीक है, राम की फोटो रखिए, कृष्ण की, सीता की, लक्ष्मण की, शंकर की, क्यों रखिए? बेटी मांगने के लिए मत रखिए,
नौकरी मांगने के लिए मत रखिए, पद पैसा मांगने के लिए मत रखिए। इसलिए रखिए आदर्श के लिए। जैसे हम कबीर साहब की फोटो रखते हैं, बुद्ध, महावीर, तुलसी, नानक की फोटो रखते हैं, क्यों रखते हैं? चित्र से चरित्र का स्मरण होता है कि इन महापुरुषों ने अच्छा काम किया, हमें भी अच्छा काम जीवन में करना चाहिए। अच्छे लोगों की चित्र रखने से मन में शास्त्रीय भावना आती है। लेकिन हम कहें कि हे कबीर साहब हमको एक बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए और सर्विस लगा दीजिए, तबीयत ठीक कर दीजिए, तो ये सब कुछ होने वाला। जैसे लोग भोले बाबा से कहते हैं, हे बाबा देवघर में जाके, बाबा धाम में जाके जल ढारेंगे, सर्विस लगा दीजिए। एक लड़का पढ़ा लिखा मास्टर बन गया, हमको लेने गया रेलवे स्टेशन, कहा साध्वी जी हम भोले बाबा की कृपा से ना मास्टर बन गए। हमने कहा कि भोले बाबा आप पे कृपा कर दी और बाकी स्टूडेंट पर, बाकी छात्र पर क्यों कृपा नहीं किए? बाकी लोग जल नहीं ढारता कि 5 से 10 लाख व्यक्ति जल ढारने बाबा धाम जाते हैं, पर एक ही मास्टर क्यों बना? सब क्यों नहीं बने? हमने उनसे बोला कि भोले बाबा की कृपा से आप मास्टर बने बाबू। कहा जी। हमने कहा ये बताइए स्कूल की फीस कौन देता था? कहा मम्मी पापा। कहा ट्यूशन की फीस? कहा पापा देते थे। कहा जीन्स, सूट बूट, बाइक, मोबाइल और 3 टाइम का खाना किसने दिया? कहा माता पिता ने। कहा उसकी कृपा नहीं हुई, अब भोले बाबा ने कुछ नहीं दिया, 1 टका नहीं दिया और आप उसकी कृपा को कह रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। टीचर पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा। जीवन भर जल ढारते ढारते मर जाइए, सरस्वती चालीसा पढ़ते पढ़ते मर जाइए, फोटो को मिश्री खंड गाजर मूली चढ़ाते मर जाइए, आप पास नहीं होंगे। क्यों? अमेरिका में भोले बाबा नहीं होते, चीन में, जापान में सरस्वती नहीं होती, दुबई में लक्ष्मी माता नहीं होती, विश्व का किसी देश में 33 कोटि देवता नहीं होते। क्या वहाँ का देश पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वहाँ के देश के लोग डॉक्टर, मास्टर, वैज्ञानिक नहीं है? क्या वहाँ के देश के लोग अमीर नहीं है? हम ट्यूशन पढ़ेंगे, हम घर में पढ़ाई करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, टीवी कम देखेंगे तो हम अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? सरस्वती पूजन आई, सरस्वती मैया हमको इंटर पास कर दीजिएगा, हम इतना इतना चढ़ाएंगे। क्या घूस लेके वो हमको पास करेगी जी? एक लड़की इंटर पास हो गई, 2 दिन का व्रत रखी। हमने कहा क्यों रखे हो? कहा कि सरस्वती मैया को कहे थे कि हमको इंटर पास कर देगी तो 2 दिन का व्रत करेंगे। हमने कहा बाबू हम भी सरस्वती मैया को कहते हैं कि एमए पास करवा दे हमको, हम 4 दिन का व्रत रखेंगे, हो सकते पास? जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, स्कूल नहीं पढ़ेंगे, शिक्षक से। वर्तमान में सरस्वती क्या है? शिक्षक ही, मास्टर ही सरस्वती का रूप है। क्लास से मास्टर को हटा दीजिए, 5 फीट की सरस्वती की मूर्ति को रख दीजिए, साल भर उसी की पूजा करवाइए, बच्चा पहली से दूसरी में नहीं जाएगा। साल भर 5 फीट की लक्ष्मी की मूर्ति रखवा दीजिए, रात दिन भजन गाइए, लक्ष्मी चालीसा कहिए, आपको 1000 छोड़िए 1 रुपया भी मिलने वाला। जब तक दुकान नहीं खोलिएगा, बिजनेस नहीं करिएगा, खेती नहीं करिएगा, मजदूरी नहीं कीजिएगा, तब तक दुनिया में कोई देवी देवता टका गिराने वाले। पर विश्वास किस पर करते हैं? विश्वास किस पर है? हमको जो नहीं देता उसको हम लोग देवता समझते हैं, और जो देता है उसको कभी देवता नहीं कहते। कबीर साहब ने यही सिद्धांत हमको समझाने का प्रयास किया है कि देवता कौन, देवी कौन? जो देता है वो देवता है, जो देती है वो देवी है। माँ जन्म देती है, पालन पोषण करती है, पिता कमा कमा के टका जोड़ जोड़ के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, अच्छे कपड़ा, चाहे पिता धोती फटी पुरानी पहन लेगा, लेकिन बेटा के लिए ऊंचे जींस, ऊंचे सूट बूट की व्यवस्था करेगा। माता की साड़ी फट जाएगी, पर त्योहार में, दशहरा में बेटा के लिए बढ़िया साड़ी, बेटी के लिए बढ़िया साड़ी, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सूट बूट, अपना कोई बात नहीं।
पर इन देवता की भारत समाज में कहीं पूजा, सिर्फ एक ने पूजा किया था, उसका नाम था श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने प्रातः काल उठऊं रघुनाथा मात पिता, वो क्या कबीरपंथी थे जी, कबीरपंथी थे। किसकी पूजा करते थे राम जी? प्रातः काल उठऊं रघुनाथा मात पिता गुरु। हमारे देश की महिलाएं सुबह उठती है, नहाती है और एक वो बांस का कुट्टा लाती है 20 हाथ का, उसको अरबा चावल पोतती है, फिर सिंदूर, फिर अरबा चावल। ये हमारे देश में नहीं होता, यही बांस मिलता है, अब बांस का भरमार है, और उसको एक को दरवाजा में द्वार में गड़ा देगी, फिर उसी को प्रणाम करेगी। बांस को जीवन भर प्रणाम करते रहिए, कभी आशीर्वाद मिलने वाला। सास को प्रणाम कीजिए, बांस को प्रणाम मत कीजिए। मेरा सिद्धांत नहीं है, कबीर साहब का सिद्धांत। अगर आप सच्चे कबीरपंथी हैं तो कल से सास को प्रणाम कीजिएगा, बांस को नहीं। करिएगा कि नहीं? हाँ कीजिएगा सास को। अच्छा कौन कौन महिला सास को प्रणाम करेंगे? जरा हाथ उठाइए, सास को प्रणाम करेंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली हो जाए जोरदार। बोलिए सदगुरुदेव की। सास ने हमको बेटा दिया, बेटा भी कैसा दिया? पूरा ATM मशीन बना के, दबाइए तो निकालिए नोट, जितना लगे उतना। ATM मशीन तैयार करते माँ बाप, और इस मशीन को तैयार करते करते माँ बाप बूढ़े हो जाते, कमर झुक जाती है, दांत झड़ जाते, बाल पक जाते, और आपके हाथ में हाथ दे देते कि अब इसकी सेवा। हमारी नहीं बाबू, हम जैसे तैसे खा लिए, जी लिए, हो गया। अपनी पत्नी को, अपने परिवार को संभाला। बेटा आता है सर्विस करके, तनख्वाह मिलती है, पेमेंट तो किसके हाथ में देता है? माँ बाप के हाथ में। कोई बेटा नहीं देता। किसको देता? पत्नी को। तो पत्नी को एक चलता फिरता ATM मशीन, जितना दबाइए, जितना काम बैठिए, उतना बिना एक आवाज लगाएगी तो फेर लवली, फेस वॉश, साड़ी, चूड़ी, सारा चीज तैयार। पर उसकी पूजा कभी हमारी भारत देश की महिला नहीं करेगी। रामायण कहता है, गीता कहता है, भागवत, सारे शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है। पर मैंने किसी पत्नी को नहीं देखी पति को प्रणाम करती हो। ये मेरी भाषा नहीं है, कबीरपंथी की भाषा नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है, सीता जी की माँ का नाम था सुनैना माता। ठीक, माता सुनैना कहती है कि बेटी ससुराल में जाओगी ना, ध्यान रखना, ससुराल में जाओगी तो पति को परमेश्वर, सास ससुर को देवी और देवता मानना। वो कबीरपंथी थी कि नहीं? उससे ज्ञान था। किस चीज का ज्ञान था? कि असली और नकली क्या देवी देवता होते, जो 10% 20% में मिले, बाजार में फैक्ट्री में बने, वो नकली देवता है। नकली दूध किसे कहते हैं? जो अमूल का दूध आता ना पैकेट में, वो दूध गाय का या भैंस का नहीं होता, वो नकली होता, केमिकल से बनता। इसी प्रकार जो फैक्ट्री में बने और जो बाजार में 10% में 20% में बिके, वो नकली देवी देवता है। जो हमारी माता बहन गुसाई घर भर लेती ना, नकली देवी देवता। असली से गाल फुला के रहेंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे सास ससुर से। लगता कौन जन्म के दुश्मन है। सास ससुर का मकान अच्छा, दुकान अच्छा लगता है, अगर घर में माल जाल है तो वो भी बढ़िया लगेगा। वो कुत्ता होगा तो कुत्ता से भी प्रेम होगा। लेकिन सास ससुर की दो चीज अच्छी नहीं लगती घर में। अगर वो जिंदा है, बूढ़े सास और बूढ़े ससुर, तो बड़ा बोझ लगता है। जिसने भी बगिया लगाया, कमाते कमाते बूढ़े हो गए, कभी दान नहीं किए, कभी सत्संग नहीं किए, आपके लिए एक एक टका बचा बचा के रखे कि मेरे बेटा बहू के लिए कम ना पड़ जाए। आप उन्हीं से एलर्जी करते हैं, उन्हीं से घृणा करते हैं। बाहर कितने देवी देवता को पूज लीजिए, बाहर में मंदिर में माँ की जय जयकार है और घर में माँ बाप से हाहाकार है। आज की बात बता रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्मलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। आज के में भाई भाई में विश्वास नहीं, दीवार उठा के जीते।
भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई सारी खासम खास। मंदिर में पूजा करे घर में करे गणेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। मंदिर के भगवान को लगते 56 भोग और मर जाते फुटपाथ में भूखे नंगे लोग। ये हमारे भारत देश का धर्म है। धर्म क्या होना चाहिए? जो खाता हो उसे खिलाइए। माता पिता पति पत्नी बच्चा ही खाने वाले देवता, इसे खिलाइए। हम लोग क्या करते? थाली सजाए, मंदिर में गए, जो देवी देवता नहीं खाते भगवान को दिखा दे, देखिए हम थाली भर के लाए, हमारा काम फलाना वाला बना दीजिएगा। एक घूस देने जाते हैं महिला सब ना, घूस देने सूप सूप भर के डलिया डलिया भर के इतना चढ़ाएंगे माता जी छठी मैया थोड़ा बाल बच्चा को ठीक ठाक से रखिएगा। ठेका नहीं है वो। और जब वो ठेका नहीं तो फिर क्यों डॉक्टर के पास जाते, बीमार पड़ जाते? तो जो ठेका लिया उसके पास जाइए, जो सूप डलिया भर के खाया उसके पास जाइए। सुइया लगेगी तो डॉक्टर जब ठीक करेगा तभी बेटा ठीक होगा। आज तो बच्चा हॉस्पिटल में जन्म ले रहा है और जन्म से पहले ही उसको इंजेक्शन लगने लगता है। जिंदा की पूजा कीजिए। कबीर साहब कहे सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ध्यान। भक्ति ये नहीं कि जो नहीं खाता उसको खिलाते। कबीर साहब कहे भक्ति क्या है? भक्ति नशे में मुक्ति की, संत चढ़ी सुविधाएं, जिन जिन मन आलस्य जन्म जन्म पछताए। एक महिला नाराज हो गई, बाबा जितिया नहीं करेंगे बाल बच्चा कैसे बढ़िया रहेंगे? इधर भी जितिया होता होगा। बिल्कुल सही बोले। हमने कहा आपके अगल बगल में कहीं मुस्लिम भाई होंगे तो जरा एक नजर देख लेना, बिना जितिया का उनका 1 दर्जन बच्चा जी जाता है। सही बात, बिना जितिया का। और यहाँ 1-2 नूनू बउआ के लिए आदमी जितिया छठ ये वो दुनिया भर का करते रहते। दुनिया का कोई देवी देवता मिलके आपके बच्चे को जिंदा नहीं रख सकता। दुनिया का कोई देवी देवता मिलके आपके बच्चे को नहीं मार सकता। सब अपनी किस्मत भाग्य में जीता और मरता है। बहुत महिलाएं वो करती हैं, चंगे मुंह देखते पति का चेहरा। देखो फैशन बन गई है करवा चौथ। पहले नहीं था ये, आज से 50 साल 30-40 साल पहले नहीं था इतना ज्यादा। अब तो घर घर महिला चलनी में मुंह, रात दिन तो ऐसे घूर घूर के देखेगी गुस्सा से, हाँ कि पति का ब्लड प्रेशर शुगर हाई कर देंगी झगड़ झगड़ कर। और एक दिन चलने में मुंह देती। बाप, लगता है कितनी बड़ी भक्त तो दुनिया में नहीं होती। कितनी महिलाएं तो पति को भोजन पारस करती है। पति आया काम करके बढ़िया थाली में दाल चावल चटनी चोखा और वो थाली में आधा भात ला के रख दी और भात के साथ 100 बात। खाते समय कभी पति के साथ कोई टेंशन बाजी की बात मत बोलिए, क्योंकि पति है तो गति है। आपका कितना ही बड़का पेड़ जिंदा रहे, जिसको धागा लपेटे, पति जिंदा ना रहे तो ना हाथ में चूड़ी शोभा देगी, ना माथे में सिंदूर शोभा देगी, और ना ही ये 3 बार जो बढ़िया बैठ के रानी की तरह भोजन करते वो भी मिलने वाला। थोड़ी सी पति की इज्जत करना सीख जाइए। बर के पेड़ को धागा लपेटने से किसी पति की उम्र बढ़ने वाली नहीं है। एक महिला नाराज हुई का बाबा करवा चौथ नहीं करेंगे, चटनी में मुंह नहीं देखेंगे तो पति की आयु कैसे लंबी होगी? हमने कहा कि आपके घर में दादी दादा है? का जी हाँ है, लगभग 85 साल के दादा है, 80 साल की दादी है। हमका पूछना तो दादा दादी से कि दादी कभी दादा का मुख चलनी में देखी है जी? दादी ने कभी दादा का मुख चलनी में देखा है? ये सनातन धर्म नहीं है। ये तो टीवी में सीरियल में फिल्म में देख देख के महिला नकल करना सीख गई। हीरोइन हीरो का चलनी में मुंह देखे, अब बस लेने चली 10 टका की चलनी 50 टका में बिक जाती है। असली भक्ति क्या है? पति कहीं से थक के आए तो मीठा पानी मीठी वाणी से सेवा कीजिए। पति भोजन करने बैठे तो बगल में पंखा लेके डुलाने बैठ जाइए, ताकि गर्मी भी ना लगे मक्खी भी ना लगे। सो तो नहीं करेंगी महिलाएं, क्या करेगी? बढ़िया नया साड़ी मैचिंग ब्लाउज मैचिंग साड़ी मैचिंग साया मैचिंग चूड़ी, अब पहन के सिर से ऊपर तक श्रृंगार करके वो बर के पेड़ को पंखा डुलाने जाते। लगता सारी गर्मी उसी को है। हाँ
एक बार ब्रह्मा जी ने बोले एक आदमी से कि हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आप पे बहुत खुश हुए, कोई एक वरदान मांग लीजिए, एक वरदान। ध्यान दीजिएगा। और ब्रह्मा जी ने जब उस आदमी को कहा कि वरदान देना है तो थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, आदमी बड़ा चतुर चालाक है, जब वरदान मिल रहा है तो बढ़िया वाला न मांगेंगे, तो कहा थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। कहा ठीक है, सोच लीजिए क्या बनना चाहते हैं। कहिए तो मोर बना देते, कितना सुंदर रहता है, कहिए तो कोयल बना देते हैं, कहिए तो बढ़िया से शेर बना देते। कहा ये सब नहीं बनना हमको। तो कहा कहिए क्या बना है। कहा ब्रह्मा जी अगर आप हमको बनाना ही चाहते हो ना तो हमारे दिमाग में एक चीज आया। कहा कौन चीज। कहा फिर से क्या आदमी बनना चाहते हैं, फिर से कि इस संसार में। कहा नहीं, आदमी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। कहा क्यों, आदमी जैसा तो कोई खाने का प्राणी नहीं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध गंधे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे पर लोक सवार। अरे सुर अर्थात देवता को भी दुर्लभ है, तुम क्यों नहीं बनना चाहते। कहा आदमी तो बिल्कुल मत बनाइएगा। अच्छा कहा कौन चीज बनना चाहते हैं बता दीजिए, आज आपके मन के मुताबिक फल मिलेगा। कहा हमको बर का गाछ बना दीजिए। ध्यान दीजिएगा, उस आदमी ने क्या कहा, बर का पेड़ बना दीजिए। ब्रह्मा ने कहा बाप रे बाप, हम तो सोचे थे बढ़िया वाला वरदान मांगे, ये कौन वरदान का, इसी में फायदा है। अगर आदमी बनाओगे तो एक पत्नी का पति बनेंगे, ठीक। अब बर का गाछ बना देंगे तो सारी पत्नी मिलके गले मिलेगी, प्रणाम करेगी। हमारे घर में तो हमारी पत्नी प्रणाम नहीं करती। हमको बर का गाछ बना दिया, कम से कम साल में एक बार पंखा डुलाने और प्रणाम करने तो आएगी। अरे घर में तो कभी एक बार प्रणाम नहीं होता। कहने का मतलब एक कहानी समझाने के लिए है, ना ही कोई ब्रह्मा है ना कोई विष्णु है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की सिद्धांत को हम समझे। हम जितना डर से भक्ति करते, भय से भक्ति करते, भय मुक्त होइए। कोई देवी देवता श्राप नहीं देता, कोई देवी देवता अगरबत्ती लड्डू नारियल मालपुआ और बकरा मुर्गी नहीं मांगता। अगर खाना होगा तो स्वयं खा लेगा। कबीर साहब ने कहा जो तोहरा है साचा देवा तो खेत चरत क्यों ना लिया जी। खेत में चरते चरते बकरी जाती है, जब खाने का मन होगा बिरयानी बना के तो खा लेगा एगो बकरी को खा के। आपको क्यों कहेगा कि काटिए मसाला पीसिए तब हम खाएंगे। आदमी स्वयं बनाता है, आदमी स्वयं खाता है और आदमी भगवान का नाम लगाता है। कहीं नहीं लिखा है कि भगवान बकरी खाता, कि मुर्गी खाता, कि भैंसा खाता, कि ऊंट खाता है। आदमी अपने जिज्ञा के स्वार्थ हेतु भगवान का नाम लगा लगा के बलि देते रहता है। खाना तो वैसे खाइए ना, काहे को भी देवता का नाम। आदमी जैसा होता है उसकी भक्ति जैसी होती है, वैसा देवी देवता होता है। शाकाहारी का शाकाहारी देवता और मांसाहारी का तो मतलब हमको मांस खाना तो हमारा देवता भी मांसाहारी हो गया, हमको शाकाहारी बनना तो शाकाहारी देवता हो गया। सज्जनों, हम सबको कबीर साहब को समझने की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे पहले निर्भय भय रहित हम जितनी भक्ति करते ना, डर से करते, भय से, और नहीं करेंगे तो भगवान रूठ जाएगा। हाँ, कहाँ कौन भगवान रूठने वाला। कबीर साहब से तो कोई देवता नहीं रूठे। जीवन भर 120 साल, इतनी लंबी उम्र कोई नहीं जिया। 120 साल कबीर साहब जिए, पर कोई देवी और देवता उनसे नहीं रूठे। क्यों? कबीर साहब सच्चे पथ पर चलते थे। कबीर साहब ने कहा है मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। और हम आज अपने पंथ में रहते हुए भी घर जाते हैं, मेला ठेला से, बाजार से, हरिद्वार से, इलाहाबाद से, जहाँ तीर्थ में गए 10 टका 20 टका 100 टका 50 टका वाला ढेर सारा वो फोटो कागज का मिट्टी का शिवलिंग खरीद के ले आते हैं। और आजकल तो समाज में ऐसे ऐसे ढोंगी गुरुआ पैदा हो गए हैं जो समाज को बरकलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ढोंगी बाबा है, नाम नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी। वो कहते कुछ मत कीजिए, 1 लोटा जल और सब समस्या का
आपको पास होना है तो कुछ मत कीजिए। क्या कीजिए? खाली बेल पत्र में शहद लगाइए और शिवलिंगी में चिपकाइए, पास हो जाओगे। सही की गलत? पर इस झूठ बात को मानने वाले 5 करोड़ आदमी और कबीर साहब की बात को मानने वाला 5 आदमी नहीं होगा, क्योंकि सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है और सबके बस की बात नहीं कि सत्य को पचा ले। जंगल में शेर एक ही होता है, विश्व में कबीर साहब जैसे एक ही संत हुए हैं। जोड़ी नहीं लगा अभी तक, कि लगा जी? बताइए है कबीर साहब का जोड़ी? हाँ, इतना निर्भीक आदमी जो चौराहा में, चबूतरा में, बीच गली में कहे कबीर पुकार के, एक जगह बैठ के नहीं लिखे, कबीर पुकार के चिल्ला के कहते थे कि पान पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़ तासे तो चकिया बड़ी पीस खाए संसार। अरे कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पूरा पहाड़ की ही पूजा उपासना कर लूं, भक्ति कर लूं। अरे उससे तो बढ़िया उस समय की चक्की है जिसमें लोग पीस के आटा रोटी बना के खाता था। हम सबका धर्म बनता है कि अगर हम कबीर पंथी हैं तो कबीर के वचनों पर विश्वास करें। जब तक गुरु के वचन में विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम सच्चे कबीर पंथी। इधर गंठी वाला भी पहने हैं, उधर अगरबत्ती से भगवान ऊपर वाला, नीचे वाला, बगल वाला, पता नहीं किस किस से प्रार्थना करते रहते हैं। किसी भी लोटा भर जल से या बेल पत्र से कोई समस्या हल होने वाली, दुकान खोलिएगा तब लक्ष्मी जी प्राप्त होगी। दुकान बंद रखिए और लोटा भर जल नहीं, टैंकर भर जल भी डाल दीजिएगा तो लक्ष्मी जी मिलने वाली कि मिल जाएगी। बच्चा जब तक पास नहीं होगा, कब तक पास नहीं होगा? जब तक पढ़ाई नहीं करेगा, मोबाइल कम चलाएगा। आज का बच्चा रात दिन मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ऊपर नीचे करने में लगा होता है। और जब परीक्षा का समय आता तो कहते हे भगवान, कौन भगवान हमको पास करेगा? इधर उधर भटकते रहता है। जीवन भर पढ़ाई कीजिए, साल भर पढ़ाई कीजिए, एक दिन खाली भटकने से, घबराने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भक्ति नशे की मुक्ति की संत चढ़े सदधाए, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म में पछताए। अगर कबीर साहब के अनुसार भक्ति नहीं किए तो एक जन्म नहीं कई जन्म तक हम भटकते रहेंगे। पानी में, पत्थर में, तीरथ में, मूरत में। अभी बहुत लोग कुंभ स्नान करने गए थे ना? क्यों? कुंभ स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुलता प्रयागराज में स्नान करने से तो मोदी जी सबको, जितना जेल में बंद है पापी, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा, सारे बदमाश को कुंभ में स्नान करा के छोड़ देता कि सब मुक्त हो गया, जाओ अपने अपने घर। होगा? पाप कहाँ होता है? पाप तन में रहता कि पाप मन में रहता है? मन में पाप है और तन में जाके स्नान कर रहे हैं, और स्नान करके वही पाप धुले वाले पानी को भर के लेके आ जाते हैं। संत कहते तीर्थ वही जो कि पाप सितारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नाशक लागे ना पारा। संत कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन सी गंगा में नहाने के लिए? सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। अंगुली मानकर रत्नाकर। और हम और आप संत जो बने वो किस गंगा में? इलाहाबाद की प्रयागराज? कौन गंगा में नहाए थे? सुल्तानगंज की, भागलपुर की, मनिहारी घाट? हम सब संत बने, आप सब संत बने, अंगुली मानकर रत्नाकर संत बने तो यही सत्संग की गंगा में स्नान करके बने। इसकी शक्ति उससे ज्यादा है, पर इस पर विश्वास नहीं है। बहुत आदमी गया, बहुत आदमी मर गया दब के। मरा कि नहीं? इसलिए सज्जनों कहीं भटकना नहीं है। घर ही में देवी देवता है, घर ही में मंदिर है, घर में ही तीरथ।
किसी ने चारों धाम की यात्रा किया हो या ना किया हो, पर अपने माँ बाप का स्नान करने के लिए 4 बाल्टी पानी चापाकल से भर के स्नान करा दिया हो, तो चारों धाम की तीर्थ का फल घर बैठे पा लिया। इसलिए सत्य कहते हैं कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। यही सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, यही कबीर साहब का पंथ है, विचार है कि हम जिंदा की पूजा करें और मुर्दा से आदर्श लें। पर हमारे देश में जिंदा की निंदा करेंगे, हैं? जब तक माँ बाप रहेंगे जिंदा, रात दिन बहुत चुगली करेंगे। अब मर जाएंगे तो झूठ मूठ का आंसू बहाएंगे, हाथ चढ़ाएंगे और फोटो को प्रणाम करेंगे। जिंदा थे तो कभी ठीक से बोल देते हैं, मरने के बाद फोटो को प्रणाम। अब फोटो हाथ उठा के आशीर्वाद देगा ही? कभी नहीं देगा। प्रसंग बहुत आगे बढ़ गया, समय हो गया है। आप लोग मुझे घर बैठे सुनना चाहते हैं तो YouTube चैनल में साधवी शिखा साहब कहिए, लगभग 3-4 करोड़ व्यूअर्स है। आप लोग घर बैठे मुझे सुन सकते हैं, या जो कार्यक्रम रखना चाहते हैं अपने दरवाजा में किसी भी उपलक्ष्य में, गांव में, तो कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं मुझसे। कल भी रहूंगी मैं, परसों जाऊंगी। इसलिए आज तक के लिए इतनी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। बोलने में गलती हो गई हो तो बच्ची समझ कर माफ कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो जीवन में अपना भी प्रयास कीजिएगा। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहिब।